ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। जय तुलसी मैया की। कल है सोमवती अमावस्या और तुलसी मैया की पूजा इस दिन की जाती है। तो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि तुलसी माता की पूजा हमको सोमवती अमावस्या के दिन कैसे करनी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपसे वही पूजा विधि शेयर कर रही हूँ जो मैंने बचपन से लेकर अभी तक अपनी मम्मी को और सभी लोगों को करते हुए देखा है। बिल्कुल ऑथेंटिक है, बहुत सरल पूजा विधि है और आपको बहुत ही यूज़फुल लगेगा ये वीडियो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि हमको क्या क्या पूजन सामग्री चाहिए होगी। बहुत ही सरल पूजा विधि है। सबसे पहले तो हमको देखिए जल चाहिए तुलसी में चढ़ाने के लिए और थोड़ा सा हमें कच्चा दूध चाहिए होगा। अगर हम तुलसी में कच्चा दूध अर्पित करते हैं 2-4 बूंद, तो उससे हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। ये उपाय आप 11 के दिन भी कर सकते हैं। ये बहुत ही लाभकारी होता है। इसके अलावा हमको चाहिए हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, चावल, मेहंदी, अगरबत्ती, धूप बत्ती, घी का दीपक चाहिए होगा एक पूजा के वक्त जलाने के लिए, और आरती के लिए एक दीपक चाहिए होगा। सिक्का, सुपारी और पान चाहिए होगा। कुछ फल चाहिए। अगर आप कुछ भोग स्वरूप कुछ अर्पित करना चाहते हैं, कुछ मीठा, तो वो भी आप रख सकते हैं। तुलसी माता को सुहाग का सामान अवश्य चढ़ाएं। और इस दिन परिक्रमा लगाए जाते हैं, तो जिन चीज़ों से आप परिक्रमा लगाना चाहें लगा सकते हैं। वैसे तो सावन का महीना है, अगर आप हरी हरी चूड़ियों से परिक्रमा लगाते हैं तो ये बहुत ही लाभकारी होगा। आपको तुलसी माता से सदा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। और यही चूड़ियाँ फिर आप सुहागिनों को वितरित कर सकते हैं। जितनी जितनी आप चाहें उतनी उतनी वितरित कर सकते हैं। तो चूड़ियों के साथ आप मेहंदी, और सावन का महीना है तो मैं लाई हूँ हरी चुनरी, साथ में ये बिंदी के पत्ते हैं कुछ, और सिंदूर कुमकुम वगैरह तो हमने लिए ही हैं, और ये मैंने महावर लिया है। तो हम पूजा करेंगे ना, उसके पहले हम ये हल्दी और महावर दोनों तुलसी मैया को अर्पित करेंगे। थोड़ा थोड़ा उनको चढ़ा देंगे। उसके बाद हम ये महावर और हल्दी अपने खुद के पैरों में लगाएंगे। ये तो आप जानते ही हैं, कोई भी सुहाग की पूजा हो तो पूरा 16 श्रृंगार करके ही पूजा करनी चाहिए। तो अच्छे लाल या हरे वस्त्र पहने, सावन का महीना है, हरी हरी साड़ियाँ, हरी हरी चूड़ियाँ पहने, मेहंदी लगाएं हाथों में अगर हो सके तो। और पूरा तैयार होने के बाद ही महावर लगाना चाहिए। जब आप पूरा तैयार हो जाएं, चोटी वगैरह करके अच्छी तरह से पूरा श्रृंगार करके, उसके बाद आप पैरों में हल्दी और महावर जो भी आपके यहाँ लगाया जाता है सुहाग की निशानी, वो आप लगाएं। और उसके बाद फिर आप पूजन करने बैठें। अब मैं आपको बताती हूँ पूजन कैसे करना है। सबसे पहले तो आप तुलसी मैया का गमला अच्छे से साफ़ कर लें। और अगर आपके पास तुलसी घड़ा बना है, जो लोगों के आंगन में बना रहता है चीनी मिट्टी वगैरह का या ईंट वगैरह से, तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो कोई बात ही नहीं है, वो वहीं पर स्थापित है तो बहुत अच्छी बात है। तुलसी मैया का गमला आप अच्छे से साफ़ कर लें। अच्छा बड़ा सा आप अष्टदल कमल बनाएं। एक साइड आप तुलसी मैया का गमला रखें, उसके आगे एक पाटा रखें। पाटे के ऊपर लाल या पीला कपड़ा बिछा लें। उसके ऊपर आपको पान, उसके ऊपर सिक्का और सुपारी रखना है। उसके पास में आपको दीपक रखना है। अगर आप चाहें कलश रखते हैं, आपके यहाँ जैसे आपके यहाँ पूजा होती है उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। अगर आप कलश रखना चाहें तो एक जल से भरा हुआ कलश रखें, उसके ऊपर आप दीपक रख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी आप दीपक रख सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं पूजा विधि। सबसे पहले तो आपको दीपक जला लेना है, उसके बाद आपको आगे की पूजा करनी है। सबसे पहले आप दीपक की पूजा करेंगे। अगर आपने दीपक को कलश पर रखा है तो आप पहले कलश पूजन और दीपक पूजन कर लेंगे। उसके बाद तुलसी मैया की पूजा शुरू करेंगे। उसके बाद अब आपको क्या करना है, तुलसी मैया को आप थोड़ा सा जल, फिर 2-4 बूंद दूध की, और फिर से आप थोड़ा सा जल अर्पित करें। तुलसी मैया को बढ़िया सा एक लोटा जल चढ़ाएं। उसके बाद तुलसी के गमले में 108 बिंदियाँ लगाना है। पहले हल्दी की लगाएं, फिर कुमकुम की, कुछ सिंदूर की और कुछ मेहंदी की लगा सकते हैं। चाहे तो काजल की भी लगा सकते हैं। काजल भले ही काला होता है, लेकिन हमारे 16 श्रृंगार में उसकी गिनती होती है, तो काजल अर्पित करने में कोई बुराई नहीं है। ये सब लगाने के बाद आप धूप बत्ती, अगरबत्ती लगाएं। उसके बाद जो भी मीठा, जो भी फल आप चढ़ाना चाहते हैं वो तुलसी मैया के सामने एक प्लेट में रख दें, अर्पित कर दें उनको। और जो सुहाग की सामग्री आप लाए हैं वो भी आप उनको चढ़ा दें। अब जैसे चूड़ी हमने ली है, अगर आप ऐसे ही चढ़ाना चाहते हैं, परिक्रमा किसी और चीज़ से कर रहे हैं तो बात अलग है। नहीं तो आप चूड़ी से परिक्रमा कर रहे हैं अगर, तो देखिए चूड़ी अगर हम एक एक रखेंगे तो हमको बहुत सावधानी से रखना होगी, नहीं तो चूड़ी चटक सकती है। इस बात का आप ध्यान रखें। तो आप चूड़ी माता जी के सामने रख दें।
उनको चढ़ा दें और 108 परिक्रमा गिन कर लें, या जो माला आती है कमलगट्टे की या कोई भी तुलसी की माला वो हाथ में ले लें और उससे आपकी गिनती नहीं गड़बड़ होगी। तो माला को लेते हुए एक एक मोती खसकाते हुए आप तुलसी माता की परिक्रमा कर लें 108। अगर आप मान लीजिए काजू किशमिश से या किसी और चीज़ से परिक्रमा लगा रहे हैं, बिंदी के पत्तों से लगा रहे हैं, तो आप एक परिक्रमा लगाएं, फिर आप बिंदी का पत्ता कोई बर्तन रख लें, कटोरा वगैरह, उसमें डाल दें, या जो भी आप जिस चीज़ से भी आप लगा रहे हैं वो उसमें डाल दें। फिर आप एक परिक्रमा लगाएं, फिर एक डाल दें, ऐसे भी कर सकते हैं। मगर चूड़ियों के साथ ही करने में थोड़ा सा रिस्क है, चूड़ियाँ चटक सकती हैं, तो आप सारी चूड़ियाँ माता जी के सामने रख दें और 108 परिक्रमा कर लें और माता जी से प्रार्थना करें, जैसे मैं आपको ये हरी हरी चूड़ियाँ चढ़ा रही हूँ वैसे मेरा जीवन भी हमेशा हरा भरा रहे, मेरे पति की उम्र लंबी करना और मुझे अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देना, हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे माता, और मैं अपने परिवार में पूरे परिवार के साथ हमेशा खुश रहूं। उसके बाद आप आरती कर दें, फिर आप कपूर से आरती करें। कपूर मैं इसमें रखना भूल गई हूँ, तो आप कपूर भी रखें, कपूर से आरती करें उसके बाद। और बस उसके बाद अगर आपके सामने कोई सुहागन है तो उसी समय आप कुछ चूड़ियाँ और बिंदी का पत्ता जो आप देना चाहें दे सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ी देर बाद जिसको आप बांटना चाहें ये चूड़ियाँ और बिंदी का पत्ता वगैरह बांट सकते हैं। अगर आप चाहें तो कुछ चूड़ियाँ आप खुद भी धारण कर सकते हैं। वैसे तो अगर हम किसी देवी देवता को कोई चीज़ चढ़ा देते हैं तो वो दूसरों के निमित्त ही होती है। कोशिश करें कि आप जो भी चढ़ाएं वो दूसरों को वितरित कर दें। अगर आप कुछ अलग से चढ़ाते हैं तो वो आपको इस हिसाब से चढ़ानी है कि माता जी ये श्रृंगार मेरे लिए है, मैं आपको अर्पित कर रही हूँ ताकि आपसे मुझे अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिले। तो ये जो सामग्री है मैं आपको अर्पण करके फिर धारण करना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपके सामने ये रख रही हूँ। तो ऐसी प्रार्थना आप ज़रूर कर लें माता जी से। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो बहुत यूज़फुल लगा होगा। पूजा विधि भी बहुत आसान लगी होगी। अभी पूजा विधि करके दिखाना संभव नहीं है, मैं जब सुबह करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से पूजा की। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो अगर यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय माता दी।